Matthew chapter 11, मत्ती चैप्टर 11 verse 12. वाक्य 12। मत्ती चैप्टर 11 वाक्य 12। And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। What is meaning of kingdom of heaven? तो यहाँ पे स्वर्ग के राज्य का मतलब क्या है? Brothers and sisters, भाई और बहनों, anybody? कोई बोल सकता है? Kingdom of heaven. स्वर्ग का राज्य। Yeah, that is there. Actually, that is right. And kingdom of heaven is nothing but kingdom of God. स्वर्ग का राज्य और कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर का राज्य है। Where are we living? हम लोग कहाँ पे जी रहे हैं? In Bharat or India. हम भारत में जी रहे हैं। That kingdom of India. तो उसको हम लोग बोलते हैं भारत का राज्य। So Indians are to obey the rules of India. जो भारतीय जो नागरिक है उन्हें भारत देश के जो नियम है उसका पालन करना पड़ता है। So that is why when Jesus taught to pray, verse Matthew chapter 6 verse 9 and 10. और इसलिए जब भी प्रभु यीशु ने सिखाया कि कैसे प्रार्थना करना है, मत्ती चैप्टर 6 उसमें वाक्य 9 और 10 में, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। So we know that even we live in this world, we are not citizen of this earth. तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो विश्वासी है वो लोग भले इस दुनिया में जीते हैं लेकिन हम लोग इस दुनिया के नागरिक नहीं हैं। But we are citizen of heaven. हम लोग स्वर्ग के नागरिक हैं। So what shall we do? तो हमें किस रीति से जीना है? We have to obey God's rule. हमें परमेश्वर के जो नियम है उसका पालन करना है। We have to obey the will of God. परमेश्वर की जो इच्छा है उसका पालन करना है। So telling obey is easy. तो आज्ञा टेलिंग ओबे, Obey. किसी को आज्ञा का पालन करो ऐसे बोलना आसान होता है, But obeying practically is very difficult. लेकिन व्यक्तिगत रूप में उसको फिर सच में लागू करना बहुत ही मुश्किल होता है। We know that we all are children of God. हम सभी जानते हैं कि हम लोग सभी परमेश्वर के बच्चे हैं। Yes, I am child of Jesus. हाँ, मैं प्रभु यीशु का बच्चा हूँ, I can say. मैं बोल सकता हूँ। But can I say that I am a obedient child of Jesus? लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं एक आज्ञाकारी बच्चा हूँ प्रभु का? That is important, my dear brothers and sisters. ये जरूरी है मेरे भाई और बहनों। So Luke 16 लूका 16 verse 16. वाक्य 16। The law and prophets were until John. Since that time the kingdom of God has been preached and everyone is pressing into it. व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। So everybody has interest to enter the kingdom of heaven. तो यहाँ पे सभी लोगों को दिलचस्पी है कि वो लोग परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। Matthew chapter 11:12 says, violent people have it. मत्ती 11:12 में लिखा है कि जो बहुत ही खतरनाक लोग रहते हैं वो लोग इसको प्राप्त करते हैं। What is mean by violent? तो यहाँ पे खतरनाक का मतलब क्या है? Once I was arrested by railway police for violation of their rules. तो एक बार हुआ था कि रेलवे का जो पुलिस है उसने मुझे गिरफ्तार किया था क्योंकि मैं रेलवे के कोई तो नियम को मैंने तोड़ा था। Violent means break. तो यहाँ पे जो बलवान लिखा है उसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो तोड़ते हैं कोई चीज़ को, break with force. जो
फोर्स के साथ कोई चीज़ को तोड़ सकते हैं। Yes, kingdom of heaven is, as brother told, righteousness, joy, peace with the Holy Spirit. So, previously I was under the kingdom of Satan. तो जैसे भाई ने बताया कि परमेश्वर का जो राज्य है वो शांति, आनंद और धार्मिकता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब भी मैं अंधकार का जो राज्य था उसके अंदर था। When I heard the gospel, जब मैंने सुसमाचार सुना and I wanted to give my life to Jesus. और मैं अपने जीवन को प्रभु यीशु को देना चाहता था, When I gave my life to Jesus, जब भी मैंने अपना जीवन फिर उनको दिया all my sins were forgiven. तो मेरे जितने भी पाप थे वो माफ़ किए गए। My heart was made of stone previously. मेरा जो दिल था वो एक समय पे पत्थर का बना था। Now God has made the heart by love, लेकिन अभी परमेश्वर ने उस मन को एक प्रेम का मन या दिल बना दिया है, kindness. करुणा का दिल। I was no feeling when I was sin. I was No guilty feeling when I was sin. एक समय था जब मैं पाप करता था, लेकिन मन में मुझे थोड़ा भी कुछ महसूस या एहसास नहीं होता था उसका। But even smallest sin, my heart breaks now. लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि छोटे से छोटा पाप भी मेरे मन को छू जाता है, मुझे पता चल जाता है कि मैंने कुछ गलत किया है। That is the kingdom of God, my dear brothers and sisters. इसी को परमेश्वर का राज्य बोलते हैं मेरे भाई और बहनों। It is God's laws are written in your heart. और वो है परमेश्वर के जो नियम जो तुम्हारे हृदय के ऊपर लिखे गए हैं। Nobody can teach you. कोई भी तुम्हें ये सब चीज़ें सिखा नहीं सकता। It is God Himself written His laws into our वो hearts. परमेश्वर स्वयं है जो ये सारे नियमों को तुम्हारे हृदय के ऊपर लिखता है। Holy Spirit is watch over you. पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर निगरानी रखता है। When I attempt to see a picture, Holy Spirit says, "My son, that is not for you." जब मुझे लुभावना होता है कि मैं कोई चित्र को देखूं, कोई गलत चित्र को देखूं, तो उस समय पवित्र आत्मा बोलता है कि मेरे बच्चे ये तुम्हारे लिए नहीं है। When I speak a careless word to brothers or sister, immediately Holy Spirit tells me, जब मैं लापरवाह से कोई शब्द बोल देता हूँ मेरे भाई या बहन की ओर, तो उस समय तुरंत पवित्र आत्मा मुझे बोलता है कि ये गलत है, "Go and say sorry." जाके उनसे माफ़ी मांगो। If something wrong is going on, I interested to see, then Holy Spirit, no, that is not for you, my son. अगर कहीं पे कुछ गलत चीज़ हो रहा है, कोई तमाशा चल रहा है और मुझे उसमें देख के उसमें से आनंद मिल रहा है, तो उस समय पवित्र आत्मा बोलते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है मेरे बच्चे। God has given Holy Spirit to guide us. तो उस तरीके से परमेश्वर ने हम सभी को पवित्र आत्मा दिया है ताकि हमारा मार्गदर्शन हो। But it will never compel us. लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी हमारे ऊपर जोर नहीं डालता। Its voice is whispering voice. वो बहुत ही धीमी आवाज़ से हमसे बोलता है। So if we obey the Holy Spirit's guidance, leading, that is the kingdom of God. तो अगर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के नीचे हम लोग आधीन रहेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं परमेश्वर का राज्य या परमेश्वर की इच्छा। So in other way we can say, previously I was doing all the things which pleases my flesh. तो एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि एक समय पे मैं वो सारे चीज़ें करता था जिससे मुझे शरीर में आनंद मिलता था। Now I want to please my Jesus. लेकिन अभी से मैं वो चीज़ें करना चाहता हूँ जिससे प्रभु यीशु खुश हों, By the help of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की मदद के जरिए। Romans रोमियो की पुस्तक में जाएंगे। Romans 12. रोमियो 12 12:14. रोमियो 12 उसमें 14। Romans 13 verse 10. रोमियो 13 उसमें 10। रोमियो 13 11, उसमें 11. रोमियो 11 चैप्टर 11 और वर्स 11। 13:11. रोमियो चैप्टर 13 उसमें वाक्य 11, चैप्टर 13 वाक्य 11। So do this, knowing the time that it is high time to awake out of sleep,
for now is salvation is nearer than when we first believed. समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। So till now we are wasting our time by pleasing our flesh. तो अभी तक हमने काफ़ी समय व्यर्थ किया है हमारे शरीर को खुश करने के पीछे। Now what shall we do? अभी से हमें क्या करना है? Romans chapter 6 रोमियो चैप्टर 6 verse 13. रोमियो 6 उसमें वाक्य 13। Do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourself to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। That is our members of our body all belongs to Jesus. हमारे जो शरीर के अंग हैं सब प्रभु यीशु के हैं। As this verse always encourages me, as Job told, how can I look a young lady with my eyes? तो ये I have made covenant with my eyes. तो ये वचन से मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है जब भी आयुब बोलता है कि कैसे मैं कोई स्त्री को गलत नज़र से देखूं, क्योंकि ये जो मेरे आंखें हैं उनके साथ मैंने एक करार बनाया है कि मैं कभी भी कोई स्त्री की और गलत नज़रों से नहीं देखूंगा। Our each parts of our body belongs to Jesus. हमारे शरीर का हर एक जो भाग है, हर एक जो अंग है वो प्रभु का है, परमेश्वर का है। We are purchased by His precious blood. हम लोग प्रभु यीशु के कीमती लहू से खरीदे गए हैं। So we should not allow any part of our body to sin. तो हमें इसलिए कभी भी अनुमति नहीं देना है कि हम लोग के कोई भी शरीर का अंग पाप करे। So we have to walk in spirit or तो walk by spirit. तो हमें आत्मा में चलना है, आत्मा के जरिए चलना है। Then only we are in Christ. तभी ही हम लोग प्रभु यीशु में रहेंगे। Then only we can control our everything. तभी ही हम लोग सारी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण रख पाएंगे। Paul told that I have been crucified with Jesus. प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं तो प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। It is not I, but Jesus lives in me. ये मैं नहीं लेकिन मेरे अंदर प्रभु यीशु जी रहा है। We can also able to say like this, brothers and my sisters. उसी तरीके से हम लोग भी ये बोल सकते हैं भाई और बहनों। So Matthew chapter 19. मत्ती चैप्टर 19 मत्ती चैप्टर 19 मत्ती चैप्टर 19 verse 29. वाक्य 29। मत्ती चैप्टर 19 वाक्य 29। And everyone who has left houses, brothers, sisters, father and mother or wife, children or lands, for my name's sake shall receive 100-fold and inherit eternal life. और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। So we have to leave everything for Jesus. तो हमें प्रभु के लिए हर चीज़ छोड़ना है। We have to give up everything for Jesus. प्रभु यीशु के लिए हर चीज़ हमें त्यागना है। Matthew chapter 10, 37 onwards. मत्ती चैप्टर 10 वाक्य 29 से, मत्ती चैप्टर 10 वाक्य 37 से, वाक्य 37 से। He who loves father or mother more than me is not worthy of me, and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me, and he who does not take his cross and follow me is not worthy of me. मत्ती चैप्टर 10 वाक्य 37 और 38। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। Yeah, but that is in other some place it is written, those who love his brothers and sisters, father, mother, children more than me is not of my disciple. तो इट्स नॉट My disciple. तो
तो और एक दूसरी जगह पे ऐसे लिखा है, ऐसे प्रभु यीशु ने बोला था कि जो कोई भी अपने माता या पिता या बच्चे या किसी से भी मुझसे ज़्यादा अधिक प्रेम रखता है तो वो मेरा चेला नहीं बन सकता। So, if we come to the kingdom of God, we have to obey the rules. तो अगर हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तो हमें फिर उसके नियम के हिसाब से जीना पड़ेगा। We are taking God's word as so simple, लेकिन हम लोग कितने बार परमेश्वर के जो शब्द है उसको हल्की तरीके से लेते हैं, very casually. बहुत ही हल्के तरीके से लेते हैं। God's word is powerful. लेकिन परमेश्वर के जो शब्द है उसमें शक्ति है। I want to say one example how a king's word is powerful. मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कैसे एक राजा के जो शब्द है उसमें कितना सामर्थ्य या शक्ति होता है। Once there was a king ruled in Madurai in Tamil Nadu. एक समय पे तमिलनाडु में एक राजा था जो मदुरै में राज करता था। He was very kind and loving his citizens. तो वो अपने जो भी नागरिक थे उसके राज्य के अंदर उनकी तरफ बहुत ही करुणाहित था और बहुत ही प्रेम रखता था उनके प्रति। That is the king's nature. क्योंकि वो राजा का स्वभाव ही वैसा था। He loves and care for every citizen. वो हर एक नागरिक की ओर प्रेम रखता था, हर एक का ख्याल रखता था। But king knows everything what happens in each brothers each citizens in his kingdom. और वो जो राजा था वो ऐसा था कि वो वाकिफ था हर एक जो नागरिक थे उसके राज्य में उनके जीवन में क्या चल रहा है उससे। Once one house husband and wife were living. एक घर था जहाँ पे एक पति और पत्नी जी रहे थे। He heard the news that husband went some other place for 1 week. तो उसने ये खबर सुना कि उसका जो पति था वो एक हफ्ते के लिए कहीं तो दूर चला गया था, बाहर चला गया था। So he watch during night in some other उसका मारवेशम in some in other not as a king in gust. तो वो जो राजा था वो what did he do at night? Spy like not spy some other. He went to her place. That. तो जो राजा था वो एक रात फिर भेष बदलकर वो स्त्री के घर के पास घर के उधर गया। Watching throughout the street and he stand nearby that lady's house. तो वो भेष बदलकर रात में निगरानी रख रहा था पूरे शहर में और ऐसा करते करते वो स्त्री के घर के पास गया। Then he heard through the door that one gent's voice also there. फिर वहाँ पे वो दरवाजे से उसको एक पुरुष की आवाज़ आ रही थी घर में से। He thought that her husband has gone another place. Some gent's voice is coming. How he inquired himself. तो ये राजा सोचने लगा कि इसका पति तो एक हफ्ते से बाहर है, अभी ये एक दूसरे पुरुष की आवाज़ कैसे आ रही है घर के अंदर से, ये सोचने लगा। So he suddenly knocked the door. तो उसने फिर दरवाजे पे खटखटाया। So his husband came out. तो उस समय फिर वो जो स्त्री का पति था वो बाहर आया। Then he felt, oh, I have done mistake. तो उस समय फिर राजा को मालूम पड़ा कि अरे मेरे से तो गलती हो गई। So he knocked every house store and run away. तो वो फिर किसने क्या किया, जितने भी घर थे वहाँ पे सबके दरवाजे पे खटखटाते हुए वो भाग निकला। So next day complaint was given to king that some thief was knocking the everybody's door. फिर दूसरे दिन पूरे गांव पूरे शहर की ओर से राजा के पास एक शिकायत गया कि कोई तो एक चोर आया था जो सभी के घर पे खटखटाते हुए भाग रहा था। So he called prime minister and what shall we do? तो फिर राजा ने उसका जो राष्ट्रपति था उसको बुलाया और पूछा कि अभी हमें क्या करना है इस मामले में। Even though theft is not reported. तो इसके बावजूद कि असल में कोई चोरी तो हुई नहीं थी। Anyhow, prime minister told cut his hand. तो उस समय फिर राष्ट्रपति ने कहा कि ये जो व्यक्ति है उसके हाथ काट देने चाहिए। So king ordered, yes, cut his hand. तो उस समय राजा ने बोला कि हाँ ठीक है उसके हाथ काट दो। Then where is the thief? फिर उसने बोला कि वो चोर कहाँ पे है। So king stand up and say that I am the thief. तो उस समय फिर राजा खुद खड़े होकर उसने बोला कि मैं ही हूँ वो चोर। So what shall we do? This is he explained like this. I was watching through the night, anything happen in the some other farm.
So what happened in my kingdom? So I heard that the husband was not there. Some gents was there. It may be somebody else. So I knocked the door. His husband came, but he should not think wrongly that some person is knocking at the door when I was out of house. So I knocked everybody's house. King explained. फिर राजा ने अपनी सफाई में ये पूरा चीज़ को दर्शाया कि कैसे वो रात में निगरानी कर रहा था, भेष बदल के जा रहा था पूरे शहर में। उस समय उसने एक पुरुष की आवाज़ सुनी वो घर में से, तो उसको शक हुआ, इसलिए उसने खटखटाया। खटखटाते हुए देखा कि वो पति बाहर आया। फिर उसको ऐसे मन में हुआ कि वो पति को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जब भी मैं इस हफ्ते घर में नहीं रहने वाला था तो उस समय एक दूसरा पुरुष घर में आके क्यों खटखटा रहा है। तो इसलिए फिर मैं जितने भी वहाँ पे घर थे सभी में खटखटाया और मैं वहाँ से भाग गया। So you please cut my hand. फिर उसने बोला कि तुम मेरे हाथों को काट दो। Once king is set. क्योंकि Final. एक बार राजा ने बोल दिया तो फिर वो बोल दिया। They have cut the king's hand. फिर उनको वो राजा के हाथ काटने पड़े। So such a honest king. तो बहुत ही ईमानदार सच्चा राजा। Then king's word is like that. Cut means cut. तो राजा का एक शब्द मतलब अगर एक बार बोल दिया तो फिर वही होना, उसको ही होना है। That is the kind valuable of the words of king. तो राजा के जो शब्द है उसका ऐसा मूल्य होता है। Then afterwards the kingdom made a hand with gold to attach to that king. फिर उसके बाद जो राज्य के जो लोग थे उन्होंने सोने के हाथ बनाए और उनके वो नकली हाथ के तौर पे उन्हें दे दिया। His name is Porkai Pandian. तो उनका जो नाम है वो पोरकई पांड्यन है। Porkai means Ponkai, golden hand Pandian. तो उसका मतलब ये है कि सोने के हाथ वाला पांड्यन। You see, an ordinary king is keeping his word. हम लोग देखते हैं कि एक साधारण सा राजा भी अपने शब्दों का पालन करता है। My dear brothers and sisters, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, do we value God's word like that? क्या हम लोग परमेश्वर के शब्दों को इसी तरीके से उसका मूल्य रखते हैं? Jesus told those who have ears to hear, let them hear. तो उस समय प्रभु यीशु ने कहा कि जिनके कान हैं वो सुने। We should always pray like this. God, give me a ear to hear your words. ऐसे हमें बोलना चाहिए कि परमेश्वर तू मुझे कान दे कि मैं तेरे शब्द सुनूं। Give me a heart to obey your words. एक ऐसा मन दे कि मैं तेरे शब्दों का पालन करूं। That is the kingdom of God. यही है परमेश्वर का राज्य। We can enjoy the kingdom of God on earth और हम लोग पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्यों का अनुभव कर सकते हैं till Jesus comes. तब तक जब तक प्रभु यीशु वापस आएंगे। God will bless us with His words, और परमेश्वर हमें उसके शब्दों से आशीषित करेगा, with His Spirit to help us. उसकी आत्मा से, ताकि हमारी मदद हो। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।